महाराष्ट्र की हरी भरी वादियों में बसा लोनावाला हमेशा से ही पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र रहा है। यहाँ की घाटियाँ, झरने और बादलों से ढके पहाड़ मन को भाते हैं, लेकिन इसी स्वर्ग में एक ऐसा स्थान है जो वर्षों से डर, रहस्य और मौत की कहानियों का गवाह बन चुका है। राजकिरण होटल। यह कोई आम होटल नहीं। एक समय में यह जगह प्रेमी जोड़ों और परिवार के लिए छुट्टियों का स्वर्ग मानी जाती थी, परंतु अब यह खंडर बन चुका है, खौफ का रहस्य और शायद आत्माओं का भी। यहाँ कोई चीखें नहीं सुनाई देती, फिर भी हर दीवार पर डर की छाया है। कोई कहता है यहाँ आत्माएं हैं, कोई कहता है कि होटल के कुछ कमरों में रात बिताना मौत को बुलावा देना है। लेकिन सच्चाई क्या है? राजकिरण होटल लोनावाला रेलवे स्टेशन से कुछ ही दूर पर स्थित है। बाहरी रूप से यह होटल एक सामान्य 2 मंजिलों ढांचा लगता है, लेकिन इसके अंदर की दीवारों में एक सन्नाटा बसा हुआ है जो सीधे आत्मा तक पहुंचता है। यहाँ आज भी कुछ लोग आते हैं, लेकिन रुकते नहीं हैं। होटल कई वर्षों से बंद पड़ा है। अंदर झाड़ियाँ उगाई हैं, खिड़कियाँ टूटी हैं और हर कोने जैसे एक पुरानी त्रासदी की गवाही दे रहा है। लोग बताते हैं कि होटल का एक विशेष कमरा ऐसा है जहां रात बिताने वाला व्यक्ति मानसिक संतुलन खो बैठता है। कुछ मामलों में लोग अगले दिन मरे पाए गए और कुछ गायब हो गए। यह होटल कभी हंसी ठिठोलों का अड्डा होता था, लेकिन अब यह मौत और रहस्य की प्रतीक बन चुका है। राजकिरण होटल की स्थापना 1980 के दशक में हुई थी। यह एक मध्यम वर्गीय होटल था जिसे एक मराठी व्यवसायी ने शुरू किया था। शुरू में यहाँ लोगों की आवाजाही बनी रहती थी, लेकिन 1990 के दशक की शुरुआत में कुछ अजीब घटनाएं होने लगी। सबसे पहला केस एक नवविवाहित जोड़े का था जो हनीमून पर आया था। रात में महिला की चीखें सुनाई दी, लेकिन सुबह वह कमरे में मृत पाई गई। शव पर किसी बाहरी चोट का निशान नहीं था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी कारण नहीं बताया समझ में आया। इसके बाद एक कई घटनाएं हुई। किसी ने खिड़की से सफ़ेद साड़ी वाली औरत को जाते देखा, किसी को रात में किसी के गले में सांस लेने की आवाज़ें सुनाई दी। धीरे धीरे होटल की छवि खराब होती गई और 2000 के आसपास इसे बंद कर दिया गया। शुरू में लोग इन घटनाओं को इत्तेफाक समझते रहे, लेकिन जब इन घटनाओं की गिनती बढ़ने लगी तो होटल स्टाफ ने काम छोड़ना शुरू कर दिया। एक के बाद एक कर्मचारियों ने शिकायत की कि किसी ने उनको बिस्तर पर बैठने की कोशिश की, किसी ने उन्हें घूरा। कई लोग बताते हैं कि रात में बाथरूम के शीशे पर कोई छवि उभर आती है, एक अधजली महिला जिसके बाल चेहरे पर लटकते हैं और आंखें इतनी गहरी हैं मानो उसमें गिर जाए। एक वॉचमैन ने दावा किया कि उसने देखा है कि होटल की छत पर कोई औरत उल्टा चल रही थी। पहले लोगों ने उसे पागल कहा, लेकिन बाद में कई ने इसे अनुभव भी किया। यहीं से शुरू हुआ राजकिरण होटल का भयावह सफ़र। राजकिरण होटल के दूसरे माले पर एक कमरा है जो वर्षों से बंद पड़ा है। कहा जाता है कि यह वही कमरा है जहां सबसे अधिक घटनाएं हुई हैं। इस कमरे के बाहर एक लोहे का मोटा ताला पड़ा हुआ है। अंदर क्या है किसी को नहीं पता। जो भी गया वो लौटकर सामान्य नहीं आया। एक पैरानॉर्मल टीम ने 2012 में इस कमरे की छानबीन की थी। उन्होंने अंदर रिकॉर्डिंग डिवाइस और कैमरे लगाए, लेकिन सारी फुटेज डिस्टर्ब हो गई। रिकॉर्डर में बस एक बात कैद हुई, मुझे यहाँ से निकालो। उस दिन के बाद टीम ने दोबारा वहाँ कदम नहीं रखा। कुछ ऐसे भी हैं जिनकी हम गवाही है, जिन्होंने हम बताया कि वहाँ सच्चाई उन्होंने क्या देखी। एक सोनिया राणे हैं जिन्होंने बताया, हमने कॉलेज ट्रिप में होटल बुक कराया था। रात के 2 बजे दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। जब देखा तो कोई नहीं था, लेकिन बिस्तर पर किसी के बैठने का गड्ढा साफ दिख रहा था। एक हमारे विनायक देशमुख जी हैं जो मुंबई से हैं। उन्होंने बताया कि मैंने वहाँ अकेले रात बिताने की हिम्मत की। रात के 3 बजे मेरा दम घुटने लगा कोई गला दबा रहा है। जब आंखें खुली तो कोई भी नहीं था, लेकिन गर्दन पर नीले निशान थे। एक और महिला थी जिनका नाम नेहा कुलकर्णी था, जो थाने की थी। वहाँ वॉशरूम में कोई औरत रो रही थी, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। हमने उसी वक्त होटल छोड़ दिया।
स्थानीय लोगों की मान्यता यह ज़मीन ही शापित है। लोनावाला के स्थानीय लोग बताते हैं कि यह होटल एक शमशान भूमि पर बनाया गया था। पुरानी कहानियाँ कहती हैं कि यहाँ पर पहले आत्महत्या करने वालों को जलाया जाता था, क्योंकि यह जगह जंगलों से घिरी हुई थी। कई पुराने लोगों का मानना है कि यहाँ एक स्त्री ने सती होने से मना कर दिया था, उसे जबरन जला दिया गया, तब से उसकी आत्मा वहीं भटक रही है। यह कहानी कितनी सच्ची है कोई नहीं जानता, लेकिन डर हमेशा यहीं रहा। कुछ तांत्रिकों और साधुओं ने इस जगह को प्रेत भूमि कहा है। उनका मानना है कि वहाँ एक नहीं कई आत्माएं हैं, कुछ अनजाने समय से बंद हैं। एक मशहूर तांत्रिक बाबा दत्तात्रेय मठ से आए थे इस जगह की सफाई के लिए। उन्होंने बताया, यहाँ सिर्फ आत्मा नहीं, यहाँ बदला है, पीड़ा है, इनका बंधन तोड़ना आसान नहीं है। उन्होंने एक विशेष पूजा की, लेकिन अगले दिन वो बीमार पड़ गए और 1 महीने बाद उनकी मृत्यु हो गई। मुंबई की पैरानॉर्मल टीम ने 2015 और फिर 2019 में राजकिरण होटल का निरीक्षण किया। उनके अनुसार EMF मीटर बार बार ऊंची रीडिंग दिखा रहा था। तापमान अचानक गिरकर 5 डिग्री सेल्सियस तक चला गया। एक महिला की अस्पष्ट परछाई कैमरे में कैद हुई। EVP रिकॉर्डिंग में रुको मुझे देखो जैसी आवाज़ें मिली। टीम के लीडर ने बताया, मैंने कई जगह देखी हैं, लेकिन राजकिरण होटल उन चुनिंदा जगहों में से है जहां मौत की ऊर्जा महसूस होती है। राजकिरण होटल अब एक प्रत्येक इमारत बन चुका है, लेकिन सरकार या प्रशासन ने कभी इसके रहस्य की सार्वजनिक जांच नहीं की। कई बार इसे गिराने की बात चली, लेकिन स्थानीय विरोध और दुर्घटनाओं की वजह से यह कार्रवाई रुक रही है। एक बार बुलडोजर लाया गया तो मशीन खुद ब खुद बंद हो गई, फिर चालू ही नहीं हुई। यह सब केवल इत्तेफाक है या कुछ और? उस कमरे में क्या है जो कभी नहीं खुला? क्या आत्माएं वाकई अस्तित्व रखती हैं? वहाँ जो मरे, क्या उनकी मौतें सामान्य थी? क्या कोई सचमुच अंदर चीखता है? उन सवालों का जवाब कोई नहीं दे सकता। शायद यह रहस्य सदा के लिए रहस्य ही बना रहेगा। राजकिरण होटल लोनावाला कोई आम जगह नहीं है। यह एक ऐसा स्थान है जहां डर जीवित है, समय के परे खड़ा है। हो सकता है यह सब भ्रम हो, मन का वहम हो, लेकिन जब विज्ञान भी जवाब ना दे पाए तो कल्पना हावी हो जाती है। राजकिरण होटल बंद है, लेकिन उसकी आत्मा आज भी वहाँ भटक रही है। फिर जो कभी वहाँ जाएगा वह शायद डर की उस परत को समझ पाएगा जो आंखों से नहीं आत्मा से महसूस होती है। अगर आप लोनावाला जाएं तो राजकिरण होटल के पास से गुजरते समय रुकिए मत, हो सकता है कोई आपको देख रहा हो। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय महाकाल।